ओके स्टूडेंट्स ऑफ 9th क्लास, हमने आपको हीरोन फार्मूला एक्सरसाइज 12.1 12.2 करा दी है। 12.2 के भी कुछ क्वेश्चंस करा दिए, आपको बेसिक समझा दिया है। थोड़ा सा आगे इन बाकी क्वेश्चंस की इंट्रोडक्शंस और थोड़ा आपको बता देते हैं आइडिया इसके बारे में, फिर आप इन्हें ट्राई करें। अगर नहीं आए तो फिर मुझे कहें ताकि मैं आपको फिर बोर्ड पे करा दूं। अभी आप स्क्रीन पे इसका एक क्वेश्चन देख रहे हो। ओके, इस क्वेश्चन में देखिए आप क्या कह रहा है। ये एक ट्रायंगल एंड ए पैरेललोग्राम हैव सेम बेस। ध्यान से समझना है आपको कि ये क्या कह रहा है। Let us change the color. इसमें देखिए क्या कह रहा है, ट्रायंगल एंड पैरेललोग्राम हैव सेम बेस। बेस कैसा है इसका? सेम है, और एरिया सेम है। ओके, सेम बेस एंड सेम एरिया, सेम बेस है और सेम एरिया है। इफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर 26, 28 एंड 30 सेंटीमीटर। अगर इसकी साइड्स जो है ट्रायंगल की कैसी है, 26 है, 28 है, 30 सेंटीमीटर है, एंड पैरेललोग्राम्स कैंग्स ऑन बेस 28 सेंटीमीटर। फाइंड द हाइट ऑफ पैरेललोग्राम। बेस क्या है? 28 सेंटीमीटर इसका, ठीक है, और साइड्स है 26, 23। ओके, बेस कौन सी साइड है? 28 सेंटीमीटर वाले। क्लियर? अब देखिए हमारे पास ट्रायंगल दे रखा है, तो ट्रायंगल में हम सबसे पहले क्या निकालते हैं? इसका पेरीमीटर। दिस इज द पेरीमीटर। यहाँ पेरीमीटर ये दे रखा है। ओके, दिस इज पेरीमीटर, ये यहाँ पे दे रखा है पेरीमीटर, दिस वन। पेरीमीटर आपको पता है, पेरीमीटर क्या है? ये साइड्स है अगर ट्रायंगल की, तो इनका, इन तीनों साइड्स का जोड़ क्या कहलाता है? पेरीमीटर। तो उसके बाद अर्ध परिमाप चाहिए आपको, इस सब का अपॉन 2, इस सब का बटा 2, इस सब का अपॉन 2, वो क्या होता है? इसका अर्ध परिमाप, दैट इज द स्मॉलेस्ट। ओके, तो उसके बाद आपने इसका क्या किया? फॉर्मूला लिखा। स्टूडेंट्स ये आपको आ चुके हैं, बेसिक मैंने पिछली वीडियोस में बता दिया है। ये मैं थोड़ी सी आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता रही हूँ यहाँ पे। अगर नहीं आए तो आप मुझे बताएं, तब तक आप ट्राई करें इसे। ये इसका फॉर्मूला है S × S - A S - B S - C। ऐसा आपको पता है कितना आया? 42 आया। क्या किया हमने? जो ट्रायंगल थी उसकी साइड्स को जोड़ दिया। ये 28 था और अगली दो कितनी थी? नेक्स्ट टू 28, 26, 30, 28, 26 और 30। दिस इज 26 एंड दिस वन इज 30। ओके, तो ये इसमें ये 30 थी। क्लियर? तो यहाँ से आपने S, यहाँ से इन सब का जोड़, दिस इज S क्या आ गया? इन सब का जोड़ अपॉन 2, इन तीनों का को प्लस किया और फिर उसको 2 से डिवाइड किया आपने। ओके, वो आया 42। क्लियर? अब ये 42 S × S - A की वैल्यू डाल दी, B की, C की, क्या है वो? 26, 28, 30। ABC कितना है? 26, 28, 30। दिस इज ABC। क्लियर? और यहाँ से ये हमने वैसे ही सॉल्व किया जैसे बाकी किए हैं। ये बाहर रख दिया, ये इतने में से यहाँ माइनस करके ये आ गया, अगला 14 आ गया, उससे अगला 12 आ गया। और उसके बाद हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पे देखिए आपने ये स्क्वायर रूट ले लिया, 42 × 16 × 14 × 12। अब इस 42 का क्या करेंगे? फैक्टर्स बनाएंगे। आपको आता है, बताया ना आपको, 2 × 21,
21 के 3 इंटू 7 ये 42 के आ गए। 7 1 की दूने 42। आगे 16 के क्या होगा 2 इंटू 2 4 2 दूने 4 4 दूने 8 8 दूने 16। दिस इज ऑफ 16 एंड 14 के 2 इंटू 7 और 12 के 2 इंटू 3 2 2 जा 4 4 3 जा 12 ये आ गए। अब देखो दो का पेयर ये हो गया और ये दोनों मिला के एक पेयर बन गया। इसको एक बार बाहर लिखेंगे, ठीक है। 3 का पेयर यहाँ बन रहा है इसके साथ, तो ये भी एक बार बाहर आ गया। 7 का भी ये पेयर बन गया 7 7 ये एक बार बाहर आ गया। ओके, इस 2 का भी पेयर बन गया इस 2 के साथ, ये भी एक बार बाहर आ गया। और अगला ये एक बार बाहर आ गया और अगला ये एक बार बाहर आ गया। ठीक है, हमने साथ साथ लिखने 2, फिर लिखने 3, फिर आएंगे 7, फिर उनके पेयर बना दिए, फिर इनको मल्टीप्लाई कर दिया। 2 2 जा 4 4 2 जा 1 1 3 जा 24 24 7 जा, इसको मल्टीप्लाई कर दिया। जो भी आया ये सारा इसका ये आएगा इतना। ओके, इस तरह से आपने इसका वर्गमूल निकाल दिया, स्क्वायर रूट। ठीक है, वर्गमूल हिंदी में इसको करणी भी बोलते हैं। ओके, तो ये क्या आ गई हाइट ऑफ। अब ये तो आपके पास क्या आ गया एरिया ट्रायंगल का। ये क्या था एरिया ट्रायंगल का। ये ट्रायंगल दे रखी है यहाँ पे। ओके, ये ट्रायंगल इसका एरिया आ गया है। अब पैरेललोग्राम की बात करेंगे हम। अब किसकी बात करेंगे हम पैरेललोग्राम की। अब आओ पैरेललोग्राम में देखो, हाइट आपने पैरेललोग्राम की h ले ली। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्वेश्चन में दिया है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। दोनों का एरिया बराबर है। आप लिख सकते हो कि प्रश्न के अनुसार, क्वेश्चंस। ओके, प्रश्न के अनुसार ये आ गया। अब इसमें देखो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इंटू हाइट, आधार गुणा ऊंचाई। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ गया बेस इंटू हाइट या आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, ये आधार और ऊंचाई आ गए, यहाँ पे इसकी वैल्यू आ गई। तो आप यहाँ से h निकाल सकते हो। ये आपने इसका पैरेललोग्राम का फॉर्मूला लिख दिया एरिया का। आपको पता है h कितना दे रखा है, h आपको नहीं पता कितना, लेकिन बेस दोनों का सेम था 28 सेंटीमीटर। जो ट्रायंगल की साइड थी इस तरह से ऐसी थी ना, ट्रायंगल की साइड ये 28, यही इस पैरेललोग्राम की क्या आ गई आगे, ये जो है इस पैरेललोग्राम की क्या आ गई साथ में, यही इसका बेस आ गया। ये बेस हो गई और हाइट आपको नहीं पता, वो आपने h लिख दी। क्लियर, तो बेस और हाइट ये इसका फॉर्मूला आ गया। लेकिन उधर 336 निकला हमारे पास, क्योंकि ये बराबर है दोनों। ये पैरेललोग्राम का है, ये ट्रायंगल का है। ओके, ये पैरेललोग्राम था और ये ट्रायंगल था। यहाँ देखो, यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू यहाँ डाल दी और इसकी वैल्यू हमने यहाँ डाल दी। ओके, अब h कैसे निकलेगा, h जो है इक्वल में चले जाएंगे सीधा, हम ये इक्वल उतार दिया। इक्वल की दूसरी साइड क्या था यहाँ 336, ये उतार दिया। अब ये 28 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ क्या हो जाएगा डिवाइड। ओके, 28, दिस इज 28। अब इसको काट दो। ठीक है, काटते कैसे हैं, अगर नहीं आता है पहले छोटे से काटो, 2 से काटो, क्या आएगा 14 2 जा 28, 14 दूणे 28। आगे फिर इसको 2 से काट दो, 1 दूणे 2, 2 बच गया, कितने से जाएगा 3 1 बच गया, 6 2 जा 12, 1 2 जा 16। फिर देखो 2 से फिर से 7 दूणे 14, 8 दूणे 16, 4 दूणे 8, 2 से कट गया। 7 से सीधा ही 7 कम 7, 2 7 14, या टेबल याद है तो 12 7 84, तो ये 12 से कट गया, तो h आ गया 12। क्लियर, ये वाला h है। समझ आया आपको? ठीक है, तो इस तरह से आपने h निकाल दिया, इसमें इसकी हाइट निकाल दी, तो आपको हाइट ऑफ पैरेललोग्राम 12 सेंटीमीटर आया। ओके, दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 5 में आइए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, रोम्बस शेप
कितनी गाय चल रही है इसमें? 18। इफ़ ई साइड ऑफ रोम्बस, अगर 30 सेंटीमीटर इसकी सारी साइड्स हैं, कितनी हैं? 30 सेंटीमीटर इसकी साइड्स हैं। ओके, ये वाली, ये इसकी 30 सेंटीमीटर इसकी साइड्स हैं और डायगनल इसका 48 मीटर है। तो कौन सा डायगनल? लंबे वाला डायगनल। लॉन्गर डायगनल इज 48 मीटर। हाउ मच एरिया ऑफ ग्रास फील्ड विल ईच काउ बी गेटिंग? तो कितना एरिया ग्रास फील्ड का आएगा ये बता रहा है। कितनी गाय चल रही है इसमें? 18। अब देखो ये साइड भी 30 30 30 30 सबकी 30 है, और जो लंबे वाला डायगनल है जैसे भी वो 48 है। ये गिवन है आपके पास, दिस इज गिवन। ओके, अब तो रोम्बस शेप की फील्ड है, ये रोम्बस आ गया ना ये। अब इसमें जो त्रिभुज बी सी डी की बात कर रहे हैं हम, पहले क्यों कर रहे हैं बी सी डी की बात? क्योंकि आपके पास इसकी तीनों साइड्स होगी। जब ये डायगोनल आ गया, एक साइड ये हो गई, एक ये हो गई, ये एक हो गई, तो ये क्या आ गया? ट्रायंगल। इसमें क्या लगेगा आपके पास? हीरोन फार्मूला। ओके, हीरोन्स फार्मूला आ गया इसमें। ठीक है, वो आपको आता है, सब कुछ आता है। पहले क्या निकालते हैं आप? इसका एस कैसे निकलता है? 30 + 30 + 48, तीनों भुजाओं का जोड़ करके स्मॉल एस आपने क्या निकाला? स्मॉल एस अपॉन 2 करके, तो 3 3 6 की, और ये 108 अपॉन 2 काट दो, कितना है? 54। काटना आता है ना सबको, तो एस आपने यहाँ से 54 निकाल दिया। ओके, दिस इज एस, ये आपने एस निकाल दिया 54। क्लियर? अब आपके पास फॉर्मूला है, फॉर्मूला पता आपको पहले से क्या है? हीरोन्स फार्मूला जो है एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। आपने वैल्यूज़ डाल दी। 54 माइनस 48 वो आगे लिख दो आप इसकी जगह, कितना होता है? कितना बचा? ये आपने यहाँ लिख दिया। यहाँ तक आपको सारा आता है। ठीक है, अभी तक जो किया, अगर नहीं आता है तो पिछली वीडियोस देखें। अब 54 का क्या बनाएंगे आप? फैक्टर्स। 2 इंटू 27 54, 3 इंटू 3 इंटू 3 27, तो ये 54 के फैक्टर्स आ गए। 6 के 3 इंटू 2, 24 के फिर आगे इंटू 24, 2 इंटू 2 इंटू कितना है? 2 इंटू 3। फिर अगले इस 24 के फिर निकालो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। आगे नहीं? अब देखो पेयर, एक 3 का पेयर, यहाँ 3 का पेयर, इन 2 का भी पेयर बन रहा है। ठीक है, और नीचे ये भी पेयर बन रहा है, ये भी पेयर बन रहा है, ये भी पेयर बन रहा है, ये भी पेयर बन रहा है। तो आपके पास एक पेयर 2 का आ गया, इन 2 का। ये एक बार बाहर लिखते हैं, यही बताया ना आपको। आगे 3 का ये एक बार बाहर लिखते हैं, आगे ये 3 ये एक बार बाहर आ गया, ये 2 एक बार बाहर आ गया, ये वाला 2 भी एक बार बाहर आ गया, और ये वाला 2 भी एक बार बाहर आ गया, और ये वाला 3 भी एक बार बाहर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको मल्टीप्लाई कर लोगे और आपके पास इसका ये आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट। क्लियर? इजी है। ओके, तो इसका आपने एरिया निकाल दिया। कौन सी? ट्रायंगल का, बी सी डी का। ठीक है, एरिया ऑफ फील्ड क्या होगा? ट्वाइस ऑफ, देखो एरिया ऑफ फील्ड ट्वाइस ऑफ एरिया बी सी डी। ये जो है ना पूरे का एरिया कितना आएगा? ये इसको बराबर 2 भागों में बांट रहा है, तो अगर ये इतना है, जितना एरिया ये है, इतना ही एरिया इस तरफ को आ जाएगा इसका। ठीक है, तो ये एरिया, इसका एरिया बराबर आएगा, तो एक टोटल एरिया क्या हो गया? जितना एरिया ये है वो 2 बार, तो ट्वाइस हो गया इसका। समझ गए ना आप? क्लियर? तो ये आ गया एरिया ऑफ फील्ड विल बी, जो आपने आधे इसका एरिया निकाला, एरिया ऑफ बी सी डी का, इसका दोगुना, क्योंकि एक आधा निकल गया, आधा और, या इनको जोड़ दो। 432 + 432 करो, या 2 इंटू 432, एक ही बात है। आप 432 हाफ का प्लस अगले का भी सेम आएगा, इसको जोड़ दो तो इतना ही आया। ओके, तो इस तरह से आप ये निकाल दोगे इसका एरिया। तो अब एरिया ऑफ ये एक गाय चुगने का कितना आएगा?
18 गाय यहाँ पे चारा खा रही है। ओके, तो 18 गाय यहाँ पे है, तो एक गाय के लिए एरिया ऑफ ग्रेजिंग फॉर 1 काउ 18 के लिए 164 है, 164 है 18 काउस के लिए। ठीक है, एरिया ऑफ ग्रेजिंग फॉर 18 काउस 164 फॉर 1 ये आएगा इसके बट्टे में नीचे, तो ये 48 मीटर स्क्वायर एक के लिए आएगा। एक गाय का एरिया आ गया फिर 48 मीटर स्क्वायर। ऐसे ये 6th क्वेश्चन है, ये इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स, ये कई बार आ जाता है पेपर में, ये अम्ब्रेला वाला। ठीक है, अम्ब्रेला जो है इसमें एक बाय स्केचिंग 10 ट्रायंगुलर पीसीज ऑफ क्लॉथ, 10 ट्रायंगुलर पीस है क्लॉथ के ऑफ 2 डिफरेंट कलर्स, 2 अलग अलग कलर्स के हैं। ठीक है, ईच पीस मेजरिंग 20 सेंटीमीटर, इधर को 20 सेंटीमीटर है और इधर तारे देखनी अम्ब्रेला की, ये वाली और ये वाली, ये कितनी आ गई 50 है। ठीक है, हाउ मच क्लॉथ, तो अब हाउ मच क्लॉथ ऑफ ईच कलर इज रिक्वायर्ड फॉर अम्ब्रेला, तो हर एक कलर का एक टोटल है 10 ट्रायंगल है, तो एक कलर में कितनी है 5, तो 5 जो ट्रायंगल्स है उसके लिए कितना चाहिए, आपको कितना कपड़ा चाहिए वो बताना है। तो आपको एक का निकालना पड़ेगा पहले एरिया, एक का निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, सबसे पहले ये फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला। ओके, लेट्स ज़ूम इट, दिस इज द फॉर्मूला। अब देखो इसमें साइड्स क्या क्या है, 20 और 50, अम्ब्रेला की साइड्स है 20 और 50, ऐसे आ रही है ना ट्रायंगल, इस तरह से ये 20 है, ये 50 है, ये 50 है, तो इसमें एस कैसे निकलेगा, 50 + 50 100, 100 + 20 120/2। ठीक है, ऐसे कर रहे हैं ना अभी तक, अब ये आपको आ जाना चाहिए। ओके, मीटर में दिया है तो मीटर में आएगा, सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर में आएगा। क्लियर, तो ये सेंटीमीटर में है। ठीक है, तो ये 60 सेंटीमीटर आ गया। ए बी सी पता आपको कितना है, ए की जगह क्या आएगा 50, बी की जगह 50, सी की जगह 20, तीसरी साइड 20 है, तो आपने इस सब की वैल्यूज डाल दी। ठीक है, क्लियर, इस सब की वैल्यूज आपने यहाँ पे डाल दी है इसमें। ओके, यहाँ पे 60 आ गया और 60 - 50 10 आ गया, ये भी 10 आ गया और ये अगला 40 आ गया। अब इसका स्क्वायर रूट कैसे निकलेगा, 60 का 2 × 2 × 3 × 5, 2 दूनी 4 3 12 5 60, ऐसे ही 10 का 2 × 5, अगला 10 का फिर 2 × 5, अगला 40 का 2 × 2 4 × 10 का 2 × 5, इस तरह से फिर ये पेयर बना के एक एक बार बाहर आ जाएगा। तो अंदर बच रहा है √6 जिसका पेयर नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये आएगा 200 बाहर आ गया, एक एक जोड़ा निकाल, अंदर रहा √2 × 3, इसका ये √6। अगर ये चीज़ समझ में आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कहना, मैं आपको ये फिर करवा दूंगी दोबारा उस पे बोर्ड पे। ओके, अभी ये स्क्रीन पे ही देख लो। तो अगर ये एक का एरिया इतना आया तो ये बोल रहा है कि 5 जो है एक कलर के 5 हैं, तो 5 का एरिया कितना आएगा, एक का इतना आ गया। ओके, 200 √6, 200 √6, तो 5 का कितना आ गया, एक का एरिया अगर आपके पास ये आ गया तो 2 का एरिया 2 × दिस, 3 का एरिया 3 × दिस, 5 का एरिया 5 × दिस, तो ये 5 × दिस, ये आया 5 का एरिया, 5 ट्रायंगल्स का एरिया। ठीक है, टोटल कितनी ट्रायंगल्स थी, टोटल थी 10, तो 5 एक कलर की है, 5 दूसरे कलर की है, 5 × 2 हो गए 1000, 1000 √6। तो इस तरह से आप एक भी लगेगा, हाँ एक कलर का भी 100 √6 सेंटीमीटर स्क्वायर लगेगा, दूसरा कलर भी सेम लगेगा। ओके ओके स्टूडेंट्स, अब हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 7 में। ए काइट इन शेप ऑफ ए स्क्वायर, इस तरह की काइट है, कौन सी शेप है, ये वाली स्क्वायर है ना, ये वर्ग है ये,
जिसके विद ए डायगोनल 32 सेंटीमीटर एंड एन एक डायगोनल कितना है 32 सेंटीमीटर एंड एन आइसोलेस ट्रायंगल्स ऑफ बेस 1 सेंटीमीटर एंड साइड्स 6 सेंटीमीटर। अब जो बेस की ट्रायंगल्स है उसकी एक की साइड 2 साइड हो गई 6 और तीसरी आ गई 1 सेंटीमीटर। ओके, ये इसकी साइड्स आ गई। मेड ऑफ 3 डिफरेंट शेड्स एज शोन इन गिवन बिलो। हाउ मच पेपर, अब कितना पेपर आपको यहाँ यूज होना है, दिस इज द क्वेश्चन। ओके, तो ये है 32 इसका डायगोनल है। ओके, डायगोनल इज 32। तो और क्या बोल रहा है, आइसोलेस ट्रायंगल ऑफ द बेस, और बेस पे जो ट्रायंगल है वो है 8 और 6। ये वाला ट्रायंगल देखिए यहाँ पे, ये वाला ये 8 है, इधर को 6 है, 2 साइड सम द्विबाहु त्रिभुज जिसकी 2 साइड्स बराबर है। ओके, तो अब देखिए आप इसको कैसे करोगे। अब देखो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर आपने पढ़ा है हाफ d1 इंटू d2। d1 है डायगोनल एक, दूसरा डायगोनल, दोनों डायगोनल कितना है विकर्ण। डायगोनल को हिंदी में क्या बोलते हैं, 2 गुणा विकर्ण, 2 गुणा डायगोनल d1 d2 या d1 d2। ओके, तो डायगोनल स्क्वायर, डायगोनल इसके कितने आएंगे, बराबर आएंगे। बराबर क्यों होंगे, क्योंकि ये वर्ग है। ओके, ये वर्ग है इसलिए इसके डायगोनल बराबर होंगे। और आपके पास डायगोनल दिया है 32, तो 1/2 गुणा d1 भी 32 है होगा, d2 भी 32 होगा, काट दो तो ये कितना आ गया 16। 2 6 32, इन 2 को मल्टीप्लाई करो तो ये आ गया 512 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर, ये यहाँ पे आ गया 512 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ फर्स्ट शेड इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेकंड शेड। कौन सा है फर्स्ट शेड, ये है, यहाँ पे देखिए दिस वन, ये डायगोनल आ गया यहाँ से, ये वाला इसका स्क्वायर का ये निकाला हमने हाफ d1 इंटू d2, एक डायगोनल ये हो गया, एक ये हो गया। तो ये जो फर्स्ट शेड है ये वाला एक एरिया हो गया और दूसरा शेड ऊपर को इसका अलग एरिया है, ये वाला दिखा रहा है। ओके, ये 2 शेड दिखाए ना यहाँ पे, एक वाइट है एक में कलर है, नंबर 1 और नंबर 2 लिखा है। तो एरिया ऑफ टोटल एरिया अगर 512 है, 512 है, किसका एरिया, इस सब का एरिया निकाला था ना हमने, हाफ d1 इंटू d2, या इसके उसमें d1 d2 के बराबर है तो d इंटू d। ठीक है, यह है आपके पास 512 टोटल। लेकिन ये जो आधा है ये कितना होगा, ये दोनों इतना है तो ये हाफ हाफ है दो तरफ, तो एक का क्या होगा 0.2 कर दो, 512.2, तो इस हाफ का आ जाएगा। ओके, तो अब देखिए 512.2 256, एरिया ऑफ वन शेड इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेकंड शेड, वो आ गया इसको अपॉन 2 करके 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आगे देखो एरिया ऑफ पेपर रिक्वायर्ड इन ईच शेप, तो कितना पेपर चाहिए था 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जो थर्ड दे रखा है नीचे आपको, थर्ड में तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, ये वाला फॉर्मूला, s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी अंडर द रूट। ओके, तो ये है, इसमें ऐसा आपको पता है, तीनों भुजाओं को जोड़ते हैं अपॉन 2 से डिवाइड करते हैं, ये क्या होता है अर्ध परिमाप, ये आपको पता है। नहीं पता है तो पिछली वीडियोस देखें, जो पिछली वीडियोस में बताया आपको। ओके, तो ये हमने इसकी वैल्यू डाल दी, यहाँ 10 आया इसका एस, अर्ध परिमाप कितना है 10, यहाँ से हमने इसकी वैल्यू डाल दी तो 10 को यहाँ लिख लिया, 10 माइनस 6 हो गया 4, ये 10 माइनस 6 4, ये 10 माइनस 1 2। अब इसका वो स्क्वायर रूट निकालेंगे, 2 इंटू 5 10, आगे 2 का 2 इंटू 2, अगला 2 का 2 इंटू 2, अगला 2 अलग, ये भी पेयर ये भी पेयर, ये 2 भी पेयर, बचा क्या जिसका जोड़ा नहीं बन रहा है 5, तो बाकी बाहर आ गया एक एक बार, ये जोड़े को एक बार बाहर लिखते हैं हम। ठीक है, अंदर बचा √5, तो ये आ गया 8 √5, दिस इज 8 √5।
ओके। अब √5 का स्क्वायर रूट जैसे पिछली बार बताया आपको इस तरह से करना है। 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे 1 बच गया, यहाँ डेसिमल लगाते हैं, ऊपर से पेयर उतरते हैं, यही बताया आपको, पिछले में भी समझा दिया है, ठीक है। इस तरह से फिर 2 से जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ऐसे यहाँ 2 से गया तो ये आगे निकाल के इस तरह से ये आ गया 2.24 इसका स्क्वायर रूट, और इसको 8 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया। क्लियर? तो ये निकल गया, तो थर्ड शेड का एरिया भी निकल गया, तो फर्स्ट का भी ये था ना आपके पास स्क्वायर, ठीक है। ये आपने यहाँ से यहाँ इस टोटल का निकाल दिया, हाफ d1 इंटू d2, ठीक है। तो वो इसका अलग से निकालना है, तो टोटल का आधा कर दो, वो ये हो गया, और आधा ये नीचे वाला बच गया जो 256 आया था। फिर जो ये नीचे वाला है इसका आपके पास इतना आ गया। क्लियर? तो इट वॉज वेरी इजी, दिस क्वेश्चंस आर वेरी इजी। देखने में आपको मुश्किल लगते हैं लेकिन हैं ये इजी हैं, ओके। और बोर्ड पे कराते हुए थोड़ी लेंथ लंबी जाती है और स्क्रीन रिकॉर्डिंग में वीडियो छोटी जाएगी, तो आपको जो पसंद आए उस तरह से बताया जाएगा आपको। फ्लोरल डिजाइन ऑन ए फ्लोर इज मेड अप ऑफ 6 किंग टाइल्स। इसमें देखो कितनी टाइल्स है, टोटल 6 किंग टाइल्स, ओके, विच आर ट्राइंगुलर, द साइड ऑफ ट्राइंगुलर बीइंग 9। अब इसकी साइड्स क्या है, 9, 28 और 28 और ये बीच में 35, ठीक है, सेंटीमीटर। 9 28 35, 9 28 35, ऐसे ये 9 28 35, ठीक है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द टाइल्स एट द रेट ऑफ 50 पैसा। अगर 50 पैसा ये है टाइल, ये वाली, ओके। अगर ये यहाँ पे 9 है एंड दिस वन इज 28 एंड दिस वन इज 35। अगर इसमें जो है पॉलिशिंग का 50 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर देना है, तो इसका पूरी कॉस्ट निकालनी है आपको, ओके। दिस इज द क्वेश्चन। अब आपके पास इसमें ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है, तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा, एस, वो आपको आता है, एस क्या आता है, तीनों साइड्स का जोड़ ये वाला अपॉन 2 अर्ध परिमाप, ओके, सेमी पेरीमीटर। 35 प्लस 28 प्लस 9 अपॉन 2, ये आपको आ गया है। ये आप आ चुका है, नहीं आया तो मुझे बता दें, ओके। अब देखिए आगे, आगे देखिए इसको, यहाँ पे s इंटू एस माइनस फॉर्मूला लगा दिया, वैल्यू डाल दी, यहाँ तक आप सेम करते हैं। उसके बाद ये स्क्वायर रूट, आगे स्क्वायर रूट कैसे निकलेगा ये आपको अब आ चुका है, दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि स्क्वायर रूट कैसे निकालना है। फिर भी चलो बता देती हूँ, वैसे ये आ चुका है आपको। जैसे 36 का आ गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 और 2 18 2 36 इंटू 1 इंटू 8 का 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 27 का 3 इंटू 3 इंटू 3। ये पेयर आ गया, ये पेयर आ गया, ये पेयर आ गया, ये पेयर आ गया, ये 2 बच गए अकेले। तो जोड़े को हमने यहाँ ये इसको एक बार लिख लिया, इसको भी एक बार लिख लिया, ये वाला भी एक बार लिख लिया और ये वाला पेयर भी एक बार लिख लिया। तो अंदर क्या बचा, जिस पे स्क्वायर रूट आएगा 2 इंटू 3 6, तो ये क्या हो गया 3 3 9 3 27 54। कितना है ये 2 3 2 6। ये देखो ये पेयर एक बार आ गया यहाँ, ये पेयर एक बार आ गया यहाँ, ये पेयर एक बार आ गया यहाँ और ये पेयर एक बार आ गया। तो 3 2 ज़ा 6 6 3 ज़ा 18 18 2 ज़ा 36, तो 36 अंडर 6 ये वाला। क्लियर? इजी है। तो इस तरह से आपने इसका निकाला 36 और अंडर 6 का आपको बता दिया भाग की विधि से कैसे निकालते हैं, इस तरह से 6, तो ये 2 2 ज़ा 4, 6 में 4 गए 2, दशमलव लगा, ऊपर से हम जोड़े उतारते हैं, यहाँ इसका दोगुना लिखते हैं। अगर नहीं पता है तो पिछले वीडियोस ध्यान से देखें तो ये आ जाएगा, ओके। इसी तरह से 4 से जाएगा, 4 4 ज़ा 16,
176, फिर 10 में 6 गए 4, ऊपर से कितना आ गया 9 माइनस 7 2, तो 2400 यहाँ इसका ट्वाइस यहाँ आएगा, 24 दूने 48, तो 5 से गया अब ये। ओके, तो ये अप्रोक्सीमेटली 2.45, ठीक है। क्या है 2.45, 36 उतार दिया, 6 का स्क्वायर रूट, इन दो को मल्टीप्लाई कर दिया, वो ये आ गया। इजी है, ठीक है। दिस इज नॉट सो टफ, दिस इज द इजी। तो एरिया ऑफ 16 टाइल्स, एक टाइल का निकाला ना आपने, तो टोटल दे रखी है आपके पास 16, एक का इतना है तो 16 का इसको 16 से मल्टीप्लाई कर दो तो इतना आ गया। अगर कॉस्ट एक स्क्वायर मीटर, इसको आप लिख सकते हो 1411.2 इंटू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कितना है 50 पैसे, तो इतने का क्या होगा इंटू 50 पैसा, ठीक है। 50 से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ गया। ओके, मल्टीप्लाई कैसे करना है, अगर नहीं आ रहा है तो अपॉन 100 कर दो, डेसिमल की जगह 1, आगे जितने अंक उतनी 0, और यहाँ पर डेसिमल की जगह 1, आगे जितने अंक उतनी 0। ये 0 0 कैंसल, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, फिर 2 से इसको काट दो, 7 दूने 14, 0 5 दूने 10, 6 दूने 12, आता है ना काटना आपको। उसके बाद 10 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना इजी है, 10 से इसको कर देंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा। ओके, तो इस तरह से आप रुपीज़ में इसको चेंज कर सकते हो, ठीक है। अगर नहीं आए तो ये इतना रुपीज़ आ गया। अगर जो क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहा है और जो इस तरह से नहीं समझ आ रहा है तो आप यहीं पे कमेंट बॉक्स में तब लिखिएगा, तो मैं आपको इसको बोर्ड पे यहीं पे स्क्रीन बोर्ड पे आपको करा दूंगी फिर से। वैसे मुझे लगता है ये आपको आ चुका है। ए फील्ड इज इन शेप ऑफ ट्रेपेजियम हुज पैरेलल साइड्स आर 25 एंड 10 सेंटीमीटर। एक फील्ड ट्रेपेजियम शेप में है जिसकी पैरेलल साइड कितनी है 25 और 10 सेंटीमीटर, कितनी है 25 और 10 सेंटीमीटर। ओके, पैरेलल साइड्स। अब आगे देखिए, ये द नॉन पैरेलल साइड्स आर 14 एंड 13। जो नॉन पैरेलल है वो 14 और 13 है। फाइंड द एरिया ऑफ फील्ड। अब देखिए आपके पास ये है दिस वन। ओके, इसमें देखिए इसमें क्या है, पैरेलल साइड्स है ये वाली आ गई 14 और 13। ओके, और ये वाली साइड 10 है, ये वाली कितनी है 10। दिस वन पैरेलल साइड्स है, दिस इज 10। ड्रॉ ए लाइन BE पैरेलल टू AD। सबसे पहले BE लाइन किसके पैरेलल ड्रॉ किया आपने, पता है कौन सा, दिस साइड, इस टाइप का ये के पैरेलल ये लाइन ड्रॉ कर दी। ओके, बाद में ओके बनाते हुए एक परपेंडिकुलर सीधा 90 डिग्री कोण बनाकर इस पर। ओके, ये F पे जो मिल रहा है, तो ABED क्या बन गया, जब हमने इसके पैरेलल यहाँ पे लाइन ये वाली लाइन इसके पैरेलल ड्रॉ की तो ये वाला क्या बन गया, एक पैरेललोग्राम। दिख रहा है सबको, ये पैरेललोग्राम बन गया। क्लियर। अब चलिए आगे, तो BE इज इक्वल टू AD इज इक्वल टू 13, ये तो पता आपको, AD और AB जो है ये 10 है, ये भी पता आपको। ओके, तो अब देखिए आपके पास दिया था ये 25, EC 25 माइनस ED, EC है 25। ये देखिए ना आप यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान से समझिए, ये देखिए पहले इसको देखिए, फील्ड इज इन शेप ऑफ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम यहीं बता देते हैं आपको, ठीक है, इस तरह की शेप का ये फील्ड है, ये साइड और ये साइड पैरेलल है, ठीक है, ये इसकी शेप है इस तरह से। ओके, तो ए फील्ड इज इन शेप ऑफ, ये ट्रेपेजियम की साइड का,
ट्रेपेहुज पैरेलल साइड्स आर 25 एंड 10। अब पैरेलल तो यही दो है ना, अब 10 कौन सी होगी, जो छोटे वाली है, ये वाली 10 हो गई ऊपर वाली ये, और ये वाली कितनी हो गई 25, कितनी आ गई है 25 सेंटीमीटर, ये दे रखा है यहाँ पे। द नॉन पैरेलल साइड्स आर 14 एंड 13 सेंटीमीटर। अब नॉन पैरेलल कौन सी है, ये वाली है 13 सेंटीमीटर, ये वाली हो गई 14 सेंटीमीटर, ये है आपके पास दिया। दिस इज द क्वेश्चन। अब आपको इसका एरिया निकालना, समझ आ गया होगा, क्लियर, नहीं आया या आ गया है, ये देखिए इस तरह से दे रखा था, अगर नहीं आया एक बार और सुन लीजिए ऐसे, ये है ए, दिस इज बी, वही देते हैं हम इसमें जो इसमें सी डी पॉइंट्स, ए बी, दिस इज सी, दिस इज डी, ओके। ये 10 सेंटीमीटर दे रखी है पैरेलल, और ये नीचे वाली ये कितनी दे रखी है, यहाँ से यहाँ तक 25, ये 13 सेंटीमीटर दे रखी है ये वाली, और ये वाली दे रखी है 14 सेंटीमीटर। हमने क्या किया, इसके पैरेलल एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दी हमने। तो अगर हमने इसके पैरेलल बिल्कुल ड्रॉ कर दी, पैरेलल मतलब यहाँ से यहाँ जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस यहाँ से यहाँ भी होगा, ये वाली, तो इसका मतलब ये 10 है, तो यहाँ भी 10 सेंटीमीटर पर ये बिंदु मिलेगा, ये साइड भी 10 हो गई, ये 13 है तो ये साइड भी 13 हो गई, और यहाँ पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया ये वाला, दिस इज द परपेंडिकुलर, 90 डिग्री का कोण बना रहा है, और इसको नाम दे दिया आपने, क्या दिया, इसको एफ दे दिया, ई एफ, ये वाली साइड्स का नाम दे दिया ई एफ, दिस साइड इज, ये वाली ये दे दी ई पॉइंट ये वाला, और ये दे दिया एफ पॉइंट, ठीक है, दिस वन इज एफ पॉइंट ये वाला, इस तरह से ये शेप आ गया आपका, ओके। अब आपके पास अगर ये डिस्टेंस निकालना है ई से सी, ये वाला सिर्फ कौन सा डिस्टेंस निकालना, अगर आपको दिस वन ई से सी, ये वाला डिस्टेंस आपको बताना, ये तो पता है 10 है, ये कितना है, यहाँ से यहाँ तक 10 है, और ये टोटल कितना है 25 है, तो 25 में से ये 10 तो बाहर हो गया ये वाला, तो ये डिस्टेंस कितना बचा फिर 15 और 10 ये तो 25 होते हैं, ओके। तो ये डिस्टेंस आ गया 15, क्योंकि ये सारा 25 था, ये 10 है, तो 10 में 15 जोड़ो तो 25 आ गया, 25 माइनस 10 15, वो इसकी साइड्स आ गई। तो ये इस ट्रायंगल की पूरी साइड्स आ गई तीनों, 14 13 15, इजी है ना, 14 13 15। तो यहाँ से आप इसका एरिया निकाल सकते हो, किस ट्रायंगल का, ए ई एफ का, ओके। क्वेश्चन समझ आ जाए तो बस फिर सॉल्यूशन निकालना ज़रूरी है। 13 14 15 साइड्स आई ना, ये अभी बताया था आपको, दिस वन ये वाली, ये साइड यहाँ से यहाँ तक कितनी है 15, तो ये 13 14 15 ऐसे यहाँ से निकल गया, दिस प्लस दिस अपॉन 2, ठीक है, वो ऐसे निकल गया, आगे एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी वैल्यूज डालेंगे, ओके। तो ये देखिए आगे दिस वन, ये एस निकल गया, क्लियर, एस निकाल दिया, दिस वन इज एस, ये 21 आ गया, इसको जोड़ दो, उसको 2 से डिवाइड कर दिया, फिर यहाँ पे 21 लिख रहा है, 21 माइनस 1, 21 माइनस 13, 21 माइनस 14, 21 माइनस 15, ओके। अब आगे देखिए इसको, आगे एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये आपने निकाल दिया यहाँ। अब 21 ये पता आपको, ये उतार दिया, आगे ब्रैकेट में ये 8 माइनस करके आ गया, इसको 21 माइनस 7 को माइनस करके 7 आ गया, आगे इसको माइनस करके 6 आ गया। अब इसका स्क्वायर रूट कैसे निकलेगा, सेम जैसे पहले बताया था, कैसे बताया था, 21 का 3 इंटू 7, 8 का 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 टाइम्स हो गया, ठीक है, 2 है ये, आगे 7 ऐसे रह गया, 6 का 2 इंटू 3, तो देखो ये 3 पेयर में एक बार आ गया, आगे ये 2 भी पेयर में एक बार आ गया, ये 7 भी पेयर में तो एक बार बाहर आ गया,
ठीक है, इसके ऊपर स्क्वायर रूट है ना, तो ये एक बार बाहर आ गया। ये 2 भी पेयर में है, ये एक बार बाहर आ गया। अब मल्टीप्लाई कर दो इनको। 7 2 ज़ा 14, 14 2 ज़ा 28, 3 84। ओके, तो इस तरह से आपके पास ये निकल जाएगा। ओके, ये सारे क्वेश्चंस आप। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल BEC। अब देखो BEC कौन सा है, यहाँ पे चलो डायग्राम में, यहाँ से देखो आप BEC। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल BEC कौन सा था, ये वाला। एक तो हमने इसको फॉर्मूले से कर दिया, दूसरा क्या है इसका, हाफ बेस इंटू हाइट, इस तरह से भी निकलता है। क्लियर, हाफ CE इंटू BF, हाफ CE इंटू BF, बेस इंटू हाइट। ठीक है, ये भी फॉर्मूला है ना त्रिभुज का, कोण का, हाफ आधार गुणा ऊंचाई। बेस ये पता आपको, लेकिन ये नहीं पता, लेकिन एरिया तो पता आपको, निकाल दिया। तो यहाँ से ये साइड निकालेंगे, हाफ बेस ये आ गया EC। ठीक है, EC इज बेस दिस साइड इंटू हाइट ये आ गया ये वाली। तो H जो है निकल जाएगा, वो बराबर है, कितना दे रखा है वो आपने अब निकालना है। ओके, यहाँ देखिए हाफ CE इंटू BE दिस वन, ये डाल दी वैल्यू, ये 84 के बराबर है। 84 इज इक्वल टू हाफ CE इंटू BF बराबर है 80, हाफ CE इंटू BF बराबर है 84। ठीक है, तो यहाँ से BF निकल जाएगा। CE कितना था, CE देखिए हाफ CE ये वाली साइड, ये CE ये 15 था, CE इंटू BF नहीं पता कितना है, ये निकालना है आपको हाइट। ओके, तो यहाँ से वैल्यूज़ डाल के आप इसको सॉल्व कर सकते हैं खुद। तो ये 1/, ये 12 से कंफ्यूज मत होना, यहाँ गलत लिखा है, ये है 1/2, हाफ 1/2 है, ये 1/2 गुणा 15 गुणा BF। तो यहाँ से आपके पास BF आ जाएगा, ये 2 परे जाके मल्टीप्लाई होगा, 84 इंटू 2, क्योंकि एक डिवाइड हो रहा है, परे मल्टीप्लाई होगा, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 15, ये डिवाइड हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से आप इसको काट सकते हो और मल्टीप्लाई कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, तो आपके पास ये निकल जाएगा। ओके, अपॉन 15, ये 168/15 है, ये 168/15। ठीक है, 168/15। दिस वन इज, यहाँ पे देखिए 84 बराबर है गुणा बेस 15 गुणा BF। तो यहाँ से BF आ गया 168/15, क्योंकि ये 2 यहाँ से मल्टीप्लाई हो गया, 84 इंटू 2, 84 इंटू 2 अपॉन 15, तो 168/15 आ गया 11.2 मीटर। तो ये BF आ गया 11.2 मीटर। तो ये अब आ गया इसका ABED का। तो ये आ गया इस तरह से, ये इसका एरिया इस तरह से निकलेगा। ठीक है, DE इसका एरिया, ABDE का, ये इसकी हाइट आ जाएगी। तो ये आ गया, यहाँ से ये निकल गया, ये देखिए BF इंटू DE। अब इसको क्या किया आपने, 11.2 आ गया था आपके पास, यहाँ पे देखिए कितना है 11.2, 11.2 इसकी हाइट आ गई, हाइट इंटू बेस कितना आ गया 10। ओके,
ये वाला ABED का एरिया क्या आ गया, ये आ गया बेस इंटू हाइट। तो ये निकल गया, ये हाइट, ये इसका बेस निचली साइड ये रखिए 10, तो इसको कर दिया इतना, ये मल्टीप्लाई करके इतना आ गया। ओके, तो एरिया ऑफ फील्ड क्या हो गया, एक तो ये आ गया 112, दूसरा था 84, दोनों को जोड़ दो। 84 क्या था, 84 वाज दिस वन, फिगर में बताते हैं आपको, ये आ गया। इसका एरिया आया आपके पास हीरोन फॉर्मूले से 84। ओके, फिर ये इसका एरिया आपके पास निकलेगा बेस इंटू हाइट, ये वाली होगी जो यहाँ से यहाँ तक कहीं भी ले लो, ये जो आएगा यहाँ से यहाँ या यहाँ से यहाँ, ये सेम आएगा। ठीक है, तो जो ये हाइट आएगी ये यहाँ से एक फॉर्मूले से कैसे निकलेगी, एरिया हमने हीरोन फॉर्मूले से 84 निकाला, तो ये हाफ बेस, इसका बेस ये वाला आ गया इंटू हाइट ये वाला आ गया, गुणा 15 गुणा ये हाइट, ये वाली हाइट बराबर है 84। यहाँ से आपके पास h निकल गया, h की वैल्यू आपने यहाँ से निकाल दी, वो ये आ गई, तो इसका मतलब या ये आ गई। तो इस सब का एरिया क्या हो गया, इस सब का एरिया हो गया ये बेस, ये 10 है इंटू ये हाइट जो दे रखी जो निकली थी हमारे पास, ये इस सब का एरिया ये करके निकाल दिस इंटू दिस। तो ये एरिया 84 में ये वाला एरिया जो दिस इंटू दिस आया उसको जोड़ दिया, बस सिंपल। अगर फिर भी ना आए तो कमेंट बॉक्स में बताएं, वैसे आपको ये आ जाएगा। बेसिक आइडिया हमने आपको दे दिया 84 + 112, तो ये आपको आ जाएगा और आपको आ चुका है। लंबी ना जाए वीडियोस क्योंकि आप पढ़ नहीं रहे हो उसको गैंग्स। नेट प्लीज़ रिचार्ज करें अपना मोबाइल ताकि आपको लॉस ना हो, पढ़ेंगे तभी तो फ़ायदा है पढ़ाने का। देखिए फिर से देखिए, ये था, अगर आपको डाउट है फिर से देखिए, यहाँ पे बताते हैं आपको, ये है, ये थी फिगर, ऐसे 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 ऐसे, दिस वाज 10 and this was 25. Okay, this was AB, this was C, this was D. A B C D, ये साइड 10 है, ये 25 है, ये 13 है, ये 14 है, ये दे रखी है आपका। हमने इसके पैरेलल यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दी, तो पैरेलल का मतलब अगर यहाँ 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस है तो ये भी 10 सेंटीमीटर हो, तो इसका मतलब ये टोटल 25 है, तो ये कितना बचा 15, ये वाला, ये साइड 15 है, ये 13 है, तो ये भी इतनी होगी 13। ओके, इसको हमने हीरोन फार्मूला से इसका एरिया निकाला हमने, जो आया आपके पास 84। क्लियर। उसके बाद हमने ये साइड्स निकालनी थी, क्योंकि ये हाइट लो चाहे यहाँ लो, ये जो है बराबर आएगी। ये हाइट निकालनी थी, तो एक फार्मूला हमने लगाया, हाफ 84 हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये 84 के बराबर है। यहाँ से BF निकला हमारे पास 11.2, ये वाली साइड आई 11.2, तो ये 11.2 है, तो ये भी 11.2 है, तो इसका एरिया निकलेगा सीधा ये बेस गुणा ये बेस आ गया कितना 10 इंटू ऊपर ये 11.2, इसको मल्टीप्लाई कर दिया अपॉन 10 करके, ये कितना, इसको सॉल्व कर दो, 10 इंटू 11.2। क्लियर, ये कैंसिल हो गया, 112 बच गया। ये लाइन में ध्यान मत देना, यहाँ गलत लिखा है, ठीक है, जैसे मैंने बताया वैसे कर। अब देखिए आगे, तो उसके बाद 84, तो ये दोनों का अब एरिया जोड़ दो, हो गया, एक का 84 एक का 112, तो इस तरह से आपने ये निकाल दिया। ओके स्टूडेंट्स, ये अच्छी तरह से आ गई है। अगर नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहिएगा, वो क्वेश्चन मैं आपको दोबारा बता दूंगी बोर्ड पे। क्लियर।